एक पद में गाया करता हूं कथा में। उस पद में श्री जी कहती हैं समस्त गोपियों से कि इस बार के कल्प में तो ब्रह्मा ठाकुर जी ने बनाया है, लेकिन जब अगला कल्प आएगा उस समय ब्रह्मा मैं बनाऊंगी। श्री जी कहती हैं, बोले अगली बार का ब्रह्मा मैं चयन करूंगी। तो सब गोपियां बोली तो वो ब्रह्मा, उसकी क्वालिटी क्या होगी ब्रह्मा की? बोले कि मैं उससे मानव कैसा बनवाऊंगी, सुनो। बोले कैसा बनवाएंगी? बोले उससे कहूंगी रोम रोम प्रति नैन बनाओ। बोले तुमने ये गलती के ये रोम बना दी, कितने सारे बाल हैं हमारे शरीर पर, इनकी आवश्यकता क्या, किसी काम के नहीं है। बोले इनका कोई प्रयोजन नहीं है। यदि इतनी आंख ब्रह्मा ने बना दी होती तो कितना अच्छा लगता। क्यों? अभी तो दो नेत्र से श्याम सुंदर को देखती हैं, फिर रोम रोम से श्याम सुंदर को देखती हैं। हमारी श्री जी की स्थिति अलग है। श्री जी कहती हैं सब गोपियों से रोम रोम प्रति नयन बन। अच्छा, हमारी किशोरी जी का भाव पता कैसा है? ठाकुर जी सामने होते हैं तो उनको घास भी नहीं डालती हैं, लेकिन जब ठाकुर जी कहीं दूर चले जाएं फिर उनकी महिमा मंडन ऐसा करती हैं। किशोरी जी के सन्मुख ठाकुर जी होते हैं तो किशोरी जी ऐसा बर्ताव, वैसे तो बड़ी सहज है, बड़ी सरल है हमारी श्री जी, पर ये ललता विशाखा करवाती हैं जबरदस्ती श्री जी से। तो किशोरी जी जब सामने ठाकुर जी होते हैं ना तो ऐसे, जैसे ठाकुर जी कभी पूछेंगे मैं कैसा लग रहा हूं, आहा। सूरदास जी कहते हैं हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। अच्छा, यहां तक भी किशोरी जी ने कह दिया कि हम गोरी तुम श्याम बिहारी, इतने में ही चल जाता काम। लेकिन ये ललता विशाखा बड़ी चतुर हैं। ये श्री जी से कहें अभी आनंद ना आयो, ऐसा कुछ बोलो कि रूठ के बैठ जाए, मुंह फुला के बैठ जाए गुलाब जामुन से, ऐसा कुछ बोलो। तब श्री जी अगली पंक्ति क्या कहती हैं? और सुनो श्याम सुंदर, आप पूछ ही रहे हो कि आप लग कैसे रहे हो, तो और सुनो। बोले नहीं नहीं, मैंने सुन लियो कि आप गोरी हैं, मैं श्याम हूं, बस इतना ही बहुत है। बोले नहीं नहीं, सुनो तो। हमरो मुख जैसे चंद उजियारो, और तुमरो मुख जैसे रहने अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रहने अंधियारी। किशोरी जी कह रही हैं हम तो पूर्णिमा के चंद्रमा और तुम अमावस्या की रात। सोई महाराज ठाकुर जी को मुंह फूल गो। तो श्री जी जब सामने होते हैं ना ठाकुर जी, तब तो ऐसा बर्ताव करती हैं, लेकिन जब ठाकुर जी कहीं चले जाते हैं, देखो प्रेम का ये स्वरूप होता है। प्रेमी जब सन्मुख हो तो उसकी ज्यादा प्रशंसा नहीं होती। पत्नी अच्छा भोजन बनाए और पति से वो उसकी प्रतीक्षा ये रहती है कि परोस दें, और वो बस खड़ी रहती है कि ये भोजन पाए तो कुछ बोले, वो सुनने के लिए ही खड़ी रहती है। लेकिन पति का स्वरूप क्या है? उसको अच्छा लगता है लेकिन फिर भी वो ज्यादा प्रशंसा नहीं करता। इसमें नींबू कम है, तुम यार मिर्च बहुत डालते हो, कम डाला करो, ये कर मुंह फुला के चली जाएगी। ये प्रेम का ही तो स्वरूप है। आप कहोगे आपको कैसे पता, आपका तो हुआ नहीं। हमारा नहीं हुआ, पर हम जितनों के बीच रहते हैं सबका हो रखा है, तो इसलिए अनुभव होता रहता है हमको। और सबसे बड़ी बात भैया, हम तो शामा शाम की लीला सुनते रहे, पढ़ते रहे, वहां में अनुभव हो गए। तो प्रेम का स्वरूप होता है, प्रेमी सन्मुख हो तो ज्यादा प्रशंसा नहीं होती। ठाकुर जी जब दूर चले जाते हैं तब श्री जी कहती हैं सब सखियों से
अगली बार विधाता मैं बनाऊंगी। तो ललिता विशाखा कहते हैं क्यों, देखी ना कैसे लग रहे श्याम सुंदर, कितने प्यारे लग रहे। विशाखा जी बोली जब सामने हूं मैं तो ऐसी बुराई करो और पीछे चले जाएं तो ऐसे इतनी बोले ना सामने कहूं ना हूं ज्यादा इतरामन लगेंगे फिर, या हमारे पीछे से ही कह रही हूं अगली बार विधाता मैं बनाऊंगी और वह विधाता को नियम समझा दूंगी। रोम रोम प्रति नैन बनाऊं। सब सखी बोली आहा रोम रोम से ठाकुर जी दिखेंगे। किशोरी जी बोली इतना ही नहीं, एक नियम और बनवाऊंगी। बोले कहा, एक टक रहे पलक न बनाऊं। बोले रोम रोम में नेत्र प्रकट करवाऊंगी और वे नेत्र भी बिना पलक वाले होंगे, ताकि श्याम सुंदर सामने आए तो हमारे नेत्र कभी झपके ही नहीं। आहा सब सखियां जय जयकार करने लगी श्री जी की, श्यामा जी की। तब होंगे पूर्ण मनोरथ हमारे काम। श्री जी का ये पद है, तब हमारे मनोरथ पूरे होंगे जब रोम रोम से ठाकुर जी को हम निहार लेंगे। ऐसो प्रेम। तो जिनको विरह है जीवन में, और विरह भी वृंदावन का, विरह भी श्री जी का, विरह भी ठाकुर जी का, आप भाग्यशाली हो। हम व्यास रूप में हैं इसलिए कुछ कह नहीं पाते, पर जब आपके नेत्रों में अश्रुबिंद ठाकुर जी के लिए देखते हैं ना, सही में इच्छा होती है आपको प्रणाम करें, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि श्री जी की याद आती है, ठाकुर जी का स्मरण होता है और उनके स्मरण में आपके नेत्र सजल होते हैं। व्यक्ति के शरीर में सबसे बहुमूल्य यदि कुछ है तो वो है अश्रुबिंद, सबसे बहुमूल्य है। और वो यदि आप ठाकुर जी के लिए प्रस्तुत करते हैं तो आप सबसे बहुमूल्य वस्तु ठाकुर जी को दे रहे हैं। लेकिन हमारी एक प्रार्थना सुनो, रुदन सबके सन्मुख नहीं होना चाहिए, और विशेष रूप से ठाकुर जी के सामने तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। रुदन तो एकांत में होना चाहिए। ठाकुर जी की कथा चल रही है, लीला हम सुना रहे हैं, आप वृंदावन में राधा वल्लभ जी को देख रहे हो, तो इन स्थितियों में अश्रु प्रकट होना ये सामान्य बात है, हो ही जाएगा। कथा कई बार ऐसी होती है कि अत्यंत घोर नास्तिक व्यक्ति भी रोने लग जाता है कथा में बैठा बैठा, वो भाव एक अलग विषय है। परंतु नेत्रों के अश्रु एकांत में प्रकट हों, वो गोपनीय वस्तु है, वो सबको दिखाने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप सब अब रुदन कर रहे हैं, आपके नेत्रों में अश्रु आ गए और किसी व्यक्ति ने आपका अगर उपहास किया तो आपके भाव को ठेस पहुंचेगी, आपकी भक्ति में वो उसको नामापराध कहते हैं। नामापराध में एक अपराध यह भी है कि उस व्यक्ति के सामने अपने भाव प्रकट करना जिस व्यक्ति को ठाकुर जी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसलिए अश्रुबिंद आप रोक ना पाओ तो विषय अलग है, परंतु फिर भी प्रयास करो कि कथा में ठाकुर जी के सामने, वृंदावन में राधा वल्लभ राधा रमण जी के सामने तो प्रसन्न मुद्रा में जाओ, प्रसन्न भाव में जाओ। जब वहां से निकल के कक्ष में आ जाओ तब एकांत में रुदन करो। एकांत में रुदन होगा ना तो काऊ दिना आंसू पहुंचवे ठाकुर जी आ जाएंगे एकांत में, सबके सामने नहीं। मीराबाई का एक पद है, कब मिले पिया मोरा गोविंद, कब मिले पिया मोरा, पिया मोरा। इस पद में मीराबाई एक बात कहती हैं, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब
मिलवे को मोहे चाब घनेरो, मिलवे को मोहे चाब घनेरो, हे मिलवे को मोहे चाब घनेरो, हो ताप तपन बहु तोरा, गोविंद ताप तपन बहु तोरा, गोविंद कबहु मिले प्रिय मोरा, प्रिय मोरा, प्रिय मोरा। बंधुओं, ये ऐसे पद जो हम गाते हैं ना कथाओं में, इनको छांट छांट के लाया गया है कहां कहां से। इसलिए इनका संग्रह करो, इनको गाया करो एकांत में रह करके। आज कथा का परम सौभाग्य है कि हमारे मध्य में कुछ अंतर्मुखी वैष्णवों का आना हुआ है। अंतर्मुखी वैष्णव मतलब आप अपनी दिव्य चक्षुओं से ठाकुर जी को देखते हैं। प्रत्यक्ष चक्षु भले ही नहीं है, और प्रत्यक्ष चक्षु से करना ही क्या, संसार अपनी ओर आकृष्ट करता है। परंतु आज ऐसे कुछ बालक हमारे पास आए हैं जो सूरदास जी के समान हैं। एक बार करतल ध्वनि से इन सब का स्वागत। और साथ ही श्री राधा रमण लाल जी के परम अंग सेवी श्री अनुराग गोस्वामी जी भी पधारे हैं। बहुत बहुत प्रणाम। बोल राधा रमण लाल की। श्री राधा रमण जी के अंग सेवी पधारे हैं। कल कुरुक्षेत्र से गीता जी आ गई थी महाराज जी के रूप में, आज राधा रमण जी आ गए गुसाई जी के रूप में। कल हमारे राधा वल्लभ लाल जी के गोस्वामी जी पधारेंगे, उनके भाव से वे राधा वल्लभ लाल जी आएंगे। फिर एक दिन बिहारी जी के गुसाई जी पधारेंगे। ऐसे ही सबके अंग से भी यहां पधारेंगे, तो इन्हीं के भाव से ही मानो सप्तनिधि ही कथा में पधारेंगे। तो हम एक भाव कह रहे थे कि ये जो पद हम गाते हैं ना कथाओं में, ये चुने हुए पद हैं, ये ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं। इनको याद कर लिया कीजिए, और फिर ठाकुर जी के सन्मुख नहीं, सन्मुख के पद अलग हैं, सामने गाने वाले पद अलग हैं, ये एकांत में गाने वाले पद हैं। ये आपको ठाकुर जी के सामने नहीं गाने। जैसे कि श्री गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, ये भी एकांत का ही पद है। ये भी ठाकुर जी के सन्मुख नहीं गाना है। और ठाकुर जी के सन्मुख गाओ तो तब गाओ जब ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया हो, भोग लग गया हो, व्यवस्थित खाली बैठे हो ठाकुर जी, तब गाओ। पर फिर भी ये विरह के पद हैं। विरह के पद एकांत में गाने हैं। मंदिर में बैठ करके जो ठाकुर जी को सुनाने वाले पद हैं, उन पदों में लीला के पद गाओ। जहां किशोरी जी ठाकुर जी का मिलन हो रहा हो, कुंज विहार कर रहे हो, वन विहार कर रहे हो, ठाकुर जी किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हो, आदि आदि, इस प्रकार के पद ठाकुर जी के सन्मुख गाने हैं। पर विरह के जो पद हैं, इनको तो एकांत में गाना। और मीराबाई के तो अधिकतर पद एकांत में गाने वाले हैं। भले ही बाहर मंदिर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, कमरा में जबरदस्ती आके वहां बैठ के गाओ, न कि दूर जाके गाओ। ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी चित्त में विराजमान होते हैं।